दोस्तों नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि जनसंख्या की दृष्टिकोण से भारत अब विश्व में सबसे पहला स्थान पे आ गया है, चीन को पछाड़ करके। आप सभी को बधाई, क्योंकि आप सभी का योगदान से ये हुआ है। बहुत लोग सदमे में हैं, लेकिन मुझे तो अच्छा लग रहा है कि टॉप पे हम लोग हैं। तो चलिए, करंट अफेयर सीरीज़ में कल से हम लोग स्टार्ट किए थे, तो आज दूसरा दिन है। 19 अप्रैल का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, ये जो करंट अफेयर सीरीज़ है, ये मैं खासकर नेट जेआरएफ स्टूडेंट के लिए बनाया हूँ। अगर आप नेट जेआरएफ में एग्जाम देना चाहते हैं नेक्स्ट टाइम, तो आपको कोई और करंट अफेयर नहीं देखना है। और भी अगर आप जैसे यूपीपीसीएस देना चाहते हैं, बीपीएससी देना चाहते हैं, यूपीएससी देना चाहते हैं, तो सारे लोग आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि सभी को ध्यान में रख के बनाया गया है। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको मैं डेली डालता हूँ। और मैं क्या किया हूँ, डेली एक मैप डाल दूंगा। तो अगर कोई मैप रहेगा, आप समझिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, आज की मैप में ये है। क्यों है? क्योंकि सूडान काफ़ी न्यूज़ में है। सूडान में गृह युद्ध हो गया है, तो सूडान का लोकेशन देखिए यहीं पे है, अफ्रीका में यहीं पे है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो है, मैं देखिए पहली बार जो है मिशन जेआरएफ बैच लॉन्च किया हूँ जून 2023 के लिए। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, आप देख लीजिए, पेपर 1 के लिए 599 का कॉस्ट है, और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के लिए 999 का है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज करके जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। कोर्स स्टार्ट हो गया है, और हमारा टारगेट जो है अगले 45 दिन के अंदर कोर्स को ख़त्म करके आपको 100% नेट में सिलेक्शन दिलवाना है। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, आज का जो करंट अफेयर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला न्यूज़ है आपका कि इसरो जो है, इसरो प्लान्स टू लॉन्च, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। इसरो प्लान्स टू लॉन्च टेलियोस 2 जो है आपका, ये सैटेलाइट है। किसका सैटेलाइट है? ये सिंगापुर देश का सैटेलाइट है। देखिए, सिंगापुर का। तो इसरो जो है टेलियोस 2 को लॉन्च करेगा 22 अप्रैल को। ठीक है, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। टेलियोस 2 कहाँ का? ये इंपॉर्टेंट है, सिंगापुर का है, ये आपको पता हो गया है। दूसरा चीज़ कि ये लॉन्च किससे करेगा? तो पीएसएलवी रॉकेट से करेगा। देखिए, रॉकेट दो तरह का होता है, एक पीएसएलवी होता है, एक आपका जीएसएलवी होता है। जीएसएलवी जियो सिंक्रोनस होता है लॉन्च व्हीकल। ये होता है जो पीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जीएसएलवी का जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल होता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो बस ये याद रखिए कि जीएसएलवी जो है ना, अगर मान के चलिए कि आपका पृथ्वी है, इससे अगर 300 किलोमीटर के आसपास ऊपर आपको सैटेलाइट को छोड़ना है, तो पीएसएलवी यूज करते हैं। अगर आपको 35,000 किलोमीटर के आसपास में आपको सैटेलाइट को छोड़ना है, तो जीएसएलवी यूज करते हैं। मतलब जीएसएलवी बहुत पावरफुल रॉकेट बना जाता है पीएसएलवी की अपेक्षा, और जीएसएलवी जो आपका ज़्यादा वजन भी लेके जाता है। समझ गए? तो क्लियर हो गया आपका, इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपका सैटेलाइट है टेलियोस 2, टेलियोस 1 भी लॉन्च किया था आपका, इसरो ही लॉन्च किया था। तो टेलियोस 1 जो आपका 2015 में लॉन्च किया था। ठीक है, तो बस इतना इंपॉर्टेंट है। और ये लॉन्च कहाँ से करता है? इसरो जो है अपना सैटेलाइट लॉन्च कहाँ से करता है? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। तो कमेंट में बताइए कि ये किस स्टेट में, किस राज्य में स्थित है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। सब लोग कमेंट में बताइए, यूट्यूब पे कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए दूसरा न्यूज़ देखते हैं। कॉट बिटवीन बिग पावर, नेपाल स्ट्रगल टू स्ट्राइक बैलेंस इन नेपाल। तो नेपाल में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके प्रॉब्लम से मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है नेपाल से। ठीक है, तो देखिए, नेपाल जो है ना, भारत के सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि नेपाल आपका लैंडलॉक देश है। लैंडलॉक देश का मतलब समझते हैं ना, कि जिसके चारों तरफ समुद्र नहीं होता है। नेपाल की इस साइड में इंडिया है, उस साइड में चाइना है। ठीक है, तो दोनों चाहता है कि इस पर इन्फ्लुएंस मेरा बना रहे, नेपाल पे मेरा इन्फ्लुएंस बना रहे। इसलिए नेपाल का जो पॉलिटिक्स है वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए नेपाल के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, नेपाल के साथ भारत का जो राजनयिक संबंध है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, वह इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ था। सवाल पूछेगा यूजीसी नेट में, इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप कब साइन हुआ था? तो कब हुआ था? 31 जुलाई 1950। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 31 जुलाई 1950 को भारत और नेपाल मैत्री, शांति और दोस्ती का जो ट्रीटी है वो साइन किया गया था। स्पष्ट हो गया? अब देखिए, नेपाल जब आप पढ़ रहे हैं, तो नेपाल का पॉलिटिकल पार्टी और उसका लीडर का होना, आपको उसका लीडर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे 3 पॉलिटिकल पार्टी बारे आपको पता होना चाहिए। नेपाली कांग्रेस, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, ये लेनिन वादी हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, ये मार्क्सवादी हो गया। ठीक है, लेनिन अलग है, मार्क्सवादी अलग है। तो नेपाली कांग्रेस के लीडर कौन है? शेर बहादुर देबुआ, जो भी करंट में प्राइम मिनिस्टर हैं। ये CPL का जो लेनिनवादी है, उसका कौन है? KP शर्मा ओली, जो इससे पहले थे प्रधानमंत्री। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जो माओइस्ट है, तो उसके कौन नेता है? पुष्प कमल दहल। ठीक है, तो देखिए, ये जो दोनों पार्टी है ना, ये आपका चीन की तरफ झुकाव है इसका बहुत ज़्यादा। ये जब भी सत्ता में रहेगा, देखिएगा नेपाल का चीन के साथ संबंध बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अभी वर्तमान में नेपाली कांग्रेस है, तो ये न्यूट्रल रहता है, दोनों देश के साथ न्यूट्रल रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप कि आपको एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है। ये तीनों लीडर का नाम दे देगा,
शेर बहादुर देववा, केपी शर्मा ओली, पुष्पेंद्र कुमार दवाल, इधर पॉलिटिकल पार्टी का नाम दे देगा। ये सब एग्जाम में आता है, खासकर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में भी आपको ये सब चीज़ देखने को मिलेगा। अगर पीएचडी आप इंटरनेशनल रिलेशन से दे रहे हैं तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन यमन। तो देखिए आपको पता है कि सूडान में गृह युद्ध हो रहा है, ऐसे यमन में भी आपका गृह युद्ध हो रहा है। यमन में, ओमन और यमन, यमन कहाँ पे है, देखिए ये आपका सिनाई पेनिनसुला है, सिनाई पेनिनसुला यहीं पे आपका अफ्रीका स्टार्ट होता है। सिनाई पेनिनसुला में आपका यहाँ पे सऊदी अरबिया है, सऊदी अरबिया यूएई है, यहाँ पे ओमन है, यहाँ पे यमन है, ये यमन है आपका, ठीक है। ये रेड सी है, ये रेड सी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यमन में हमेशा गृह युद्ध बना ही रहता है। तो यमन का लोकेशन आपको पता चल गया, यमन आपका अरब देश में आता है, अरब की देश में इसका लोकेशन है। तो यमन में जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है, तो ये स्टार्ट जो है आपका अरब स्प्रिंग का पार्ट है। अरब स्प्रिंग के बारे में आप लोग सुने होंगे। अरब स्प्रिंग जो है आपका, ये जो आपका टूनिसिया से स्टार्ट हुआ था। टूनिसिया आपका अफ्रीका में है, जैसे कि आपका अफ्रीकन देश है ना, ये अफ्रीकन देश है। यहाँ पे एक देश टूनिसिया होगा, आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा। ये एंटी गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, प्रोटेस्ट था। जो अरब स्प्रिंग था ये एंटी, मतलब कि सरकार के विरोध में प्रोटेस्ट करना था, ठीक है। तो वही प्रोटेस्ट आज तक चलते आ रहा है। लगभग जितना अफ्रीकन देश है आपका, सब में ये प्रोटेस्ट हुआ था। तो पूछेगा सवाल, अरब स्प्रिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ था, टूनिसिया से स्टार्ट हुआ था। टूनिसिया कब स्टार्ट हुआ था, 2010, ठीक है, याद रखिएगा। उसी का प्रभाव अभी तक यमन में है। क्यों प्रभाव क्या है कि सरकार के विरुद्ध आपको संघर्ष करना है, ठीक है, प्रोटेस्ट करना है, समझ गए। फिर एक सवाल आपका आता है कि यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन कब हुआ, क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनाइटेड नेशन का इंटरवेंशन हुआ है। यहाँ देखिए यमन में जो है भारत का भी जो शांति दूत है वहाँ पे बना हुआ है, जो यूनाइटेड नेशन का पीस वाला फोर्स है। तो यहाँ पे देखिए यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन जो है आपका 26 जून 1945 को हुआ था। 26 जून 1945, याद रखिएगा। 1945 ये याद रखना चाहिए आपको, भूलना नहीं है। 44, 45, 46 का ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपको डेट याद होना चाहिए कि 26 जून 1945 को ये चार्टर साइन हुआ था। और फोर्स में कब आया था, फोर्स में 24 अक्टूबर को फोर्स में आ गया था। मतलब कि यूनाइटेड नेशन का सारा प्रोविजन लागू हो गया था। वर्तमान में 193 देश इसके मेंबर हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का 6 टोटल बॉडी है, 6 बॉडी है, ठीक है, 6 बॉडी है। कौन सा बॉडी है आप लोग गूगल सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है। एक दो मैं बता देता हूँ, एक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC, ठीक है, एक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, 2 मैं आपको बता दिया हूँ, बाकी 4 आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। ये न्यूज़ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ये देखिए आपको बताया थे कल कि सूडान अभी न्यूज़ में है। देखिए ये सूडान का आपका लोकेशन है, सूडान। ये देखिए अब देखिए ये आपका अफ्रीका हो गया, ये जो देश अफ्रीका हो गया। यहाँ पे इंडियन ओशियन है, यहाँ पे देखिए रेड सी, यहाँ पे रेड सी है। ये सूडान जो है आपका, ये लैंडलॉक नहीं है, मतलब पानी इसके बगल में है। देखिए पानी है ना इसके बगल में। इसका कैपिटल क्या है, खार्तूम। कल आपको बताया था खार्तूम इसका कैपिटल। इसके बगल में इरिटेरिया है। ये देखिए इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका। यहाँ पे क्या सब देश आता है, एक इथोपिया आता है, यहाँ पे 2 देश और है। आप बताइए कमेंट में कि ये कौन सा 2 देश है, बिना इंटरनेट की सहायता से बताइए कि दोनों देश है क्यों, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है ये देखते हैं। तो देखिए ये शायद आपका लास्ट न्यूज़ है। ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एज ए स्टूडेंट, मतलब कि ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगर आप देखिएगा तो। क्योंकि अभी आप देखिएगा, ये आज द हिंदू में बहुत अच्छा आर्टिकल आया था, मैं देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आजकल देखिएगा कि हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक से कैसे आप, जैसे हो सकता है कि कल आपकी फैमिली में किसी के साथ आ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि कैसे आप अपने फैमिली को हार्ट अटैक से बचा सकते हैं, ठीक है। इसमें रिपोर्ट ये दिया है, इसमें ये लेख छपा है कि शुड यूनिवर्सल स्क्रीनिंग टेस्ट बी मैंडेटेड टू डिटेक्ट अर्ली हार्ट, मतलब कि कोई स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए जिससे ये पता चल सके कि हार्ट अटैक किसी को आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हार्ट अटैक होता क्यों है। ये आपका हार्ट है, हार्ट से आपका जो है ना नस जुड़ा रहता है, जिसके थ्रू ब्लड जाता है, ब्लड आपके हार्ट में जाता है पंप होके। इसी नस में अगर मान के चलिए कि वसा अगर जमा हो जाता है, फैट उसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो ब्लड जा नहीं पाता है, और ब्लड नहीं जा पाता है, इसी कारण से आपका हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक है। वहाँ पे फैट जम जाता है। ऐसा जमता क्यों है, तो इसके पीछे 2-3 कारण होता है। किसी को जेनेटिक कारण होता है, अगर किसी के माता पिता का हार्ट अटैक आया हुआ है तो उसके बाल बच्चे का आने का संभावना होता है। दूसरा, अगर आप बहुत ऑयली फूड खाइएगा, बहुत ज़्यादा तेल वाला भोजन खाइएगा तो भी आपका हार्ट अटैक का चांस रहता है। किसी को डायबिटीज होता है तो उसको हार्ट अटैक का चांस रहता है। कोई हेल्दी लाइफ नहीं जीते हैं, आप मांस मछली बहुत खाते हैं, आप समय पे सोते नहीं, समय पे जगते नहीं, ऐसे लोगों को हार्ट अटैक का संभावना बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए कहा गया है कि जिसको भी हार्ट अटैक आए उसको, अगर आपको मान के चलिए कि इस तरह का कुछ भी बीमारी है, जैसे आप कोई आदमी मोटा है
जो भी मोटापा के लोग हैं, आपको बार बार हर 6 महीना पे एटलीस्ट आपको जांच कराते रहना चाहिए। कौन सब जांच कराना है टेस्ट के, मतलब हार्ट अटैक में कौन सब जांच आता है? तो एज ए स्टूडेंट, जैसे कि आप विद्यार्थी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक में क्या जांच करवाना होता है। आपके घर में किसी को कोई प्रॉब्लम हो गया अगल बगल में, तो आप उसे बोलिए कि आप भाई आप ईसीजी जांच कराइए। ईसीजी सबसे पहला जांच होता है ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, ईसीजी एक जांच हुआ ईसीजी। दूसरा हुआ इकोकार्डियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी दूसरा हुआ आपका इकोकार्डियोग्राफी, यहाँ देखिए यहाँ पर। तीसरा आपका स्ट्रेस टेस्ट। चौथा है आपका एंजियोग्राफी। ये जो एंजियोग्राफी है ये बहुत डीप टेस्ट होता है। एंजियोग्राफी में आपके शरीर का पूरा चीज़ पता चल जाएगा। ईसीजी में क्या होता है? ईसीजी में ये होता है कि किसी को हार्ट अटैक आया है कि नहीं आया है। ईसीजी से ये नहीं पता चलता कि किसी को हार्ट अटैक आने वाला है, ठीक है। ईसीजी से बस ये पता चलता है कि किसी को हार्ट अटैक आया तो नहीं है। समझ गए? ये सब न्यूज़ है। तो ये 4 गो टेस्ट होता है आपका क्या बोले हार्ट अटैक के लिए। और हार्ट अटैक से बचने के लिए क्या समाधान है? समाधान यही कि आप हेल्दी लाइफ रहिए, समय पे सोइए, समय पे जगिए और योगा जरूर करिए। समझ गए? चलिए, थैंक यू।